अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4। माशाल्लाह से हम 3 मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमने लास्ट मॉड्यूल पढ़ा टेक्निक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये उसके बाद के उससे एडवांस टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम पैटर्न्स पढ़ते हैं। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं? ये कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आप स्टडी करते हो। ठीक है, और उसके बाद उनको एक प्रॉम्प्ट्स देते हो जो आप इम्प्रूवमेंट करते हो, जिसमें आप फ्रेमवर्क्स में आप स्टडी करते हो, ट्रेन करते हो अपने प्रॉम्प्ट्स को, और उसके बाद आप उससे डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, प्रॉम्प्ट पैटर्न को, जैसे कि हमारे पास इसमें 6 कैटेगरीज मिलती हैं। ठीक है, 6 कैटेगरीज हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको इन डिटेल डिस्कस कर सकें। ठीक है, प्रॉम्प्ट पैटर्न इसके अंदर बहुत सारे होते हैं 6 कैटेगरीज के अंदर, तो हमने इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सारे प्रॉम्प्ट्स पैटर्न को, वरना मिक्स प्रॉम्प्ट्स पैटर्न्स थे, तो हमने कुछ 6 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट्स पैटर्न को यूज कर सकते हो और कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रॉम्प्ट पैटर्न आता है। ठीक है ना, कुछ ये फ्रेमवर्क्स है बेसिकली। तो इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इनपुट सेमेंटिक, सेकंड पे आ जाता है आउटपुट कस्टमाइजेशंस, एरर आइडेंटिफिकेशंस, प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट, इंटरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल। ठीक है ना, ये हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं जो हमारी प्रॉम्प्ट्स पैटर्न के अंदर यूज होती हैं। हमारे पास इसमें नंबर 1 जो पैटर्न है, जो इसकी कैटेगरी है, नंबर 1 कैटेगरी, वो हमारे पास आ जाती है इनपुट सेमेंटिक्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसकी, द इनपुट सेमेंटिक कैटेगरी डील विद हाउ एन LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडरस्टैंड्स द इनपुट एंड हाउ इट ट्रांसलेट द इनपुट इनटू समथिंग इट कैन यूज टू जनरेट आउटपुट्स। ठीक है, जब आप अपना प्रॉम्प्ट AI को देते हो, मशीन लैंग्वेज को आप जब अपना प्रॉम्प्ट देते हो, इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट सेमेंटिक है, जब आप उसको अपना प्रॉम्प्ट देते हो तो AI उसको समझता है पहले। ठीक है, उसको एनालिसिस करता है। ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद उसका आंसर जनरेट करता है। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज के अंदर जो भी पैटर्न्स होते हैं आप वो यूज करते हो, और उसके बाद फिर वो इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद वो उसको आंसर करता है, इसके रिप्लाईज दे रहा होता है। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट्स दे रहा होता है। तो इसमें हमारे पास इनपुट सेमेंटिक के अंदर सबसे कॉमन पैटर्न जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेटा लैंग्वेज क्रिएशन पैटर्न। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी कैटेगरीज देख रहे हैं, तो हमारे पास नंबर 1 कैटेगरी जो है वो इनपुट सेमेंटिक्स होती है। अब हमारे पास जो इसकी सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है आउटपुट कस्टमाइजेशंस। अब हम आउटपुट की बात करें, पहला हमारा इनपुट था, अब हमारा सेकंड जो है वो आउटपुट है। द आउटपुट कस्टमाइजेशंस कैटेगरी फोकसेस ऑन कंस्ट्रेनिंग और टेलरिंग द टाइप्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द आउटपुट जनरेट बाय LLM। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि जो आउटपुट कस्टमाइजेशन का मतलब है, जैसे पहले इनपुट था कि वो इंटरप्रेट कर रहा था, मतलब आपने प्रॉम्प्ट दिया वो समझ रहा था, तो सेकंड कैटेगरी जो होती है वो आउटपुट की होती है कि आप रिजल्ट कैसा चाह रहे हो, फॉर्मेट क्या चाह रहे हो, स्ट्रक्चर क्या चाह रहे हो, और जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी चाह रहे हो। ठीक है, जैसे आपने कहा कि इमेज है तो PNG में हो, JPEG में हो, या आपने कहा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट हो, किस तरह का स्ट्रक्चर हो, किस तरह का आउटपुट आप चाह रहे हो। तो हमारे पास इसमें कुछ और पैटर्न्स हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास आउटपुट ऑटोमेटर है, पर्सोना, इसमें पर्सोना बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पर्सोना जैसे इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे पर्सोना को। ठीक है, पर्सोना का मतलब है, जैसे आपने कहा एक्ट एज कॉपीराइटर। ठीक है, तो आप उसको बताते हो आउटपुट के हिसाब से कि आपने अब किस तरह का आउटपुट चाहिए, फॉर्मेट्स होता है, तो विजुअलाइजेशन जनरेटर है, रेसिप्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये सारे के सारे आउटपुट कस्टमाइजेशन है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम आउटपुट कस्टमाइजेशन में भी एक पैटर्न को समझें, क्योंकि बाकी पैटर्न सेम ही होते हैं, इस तरह के होते हैं, ताकि आपको समझ में आए। हमारी कोशिश ये कि हम हर कैटेगरी के अंदर एक पैटर्न को समझें। ठीक है, ताकि हमारे पास कोर्स भी कवर हो जाए और चीजें जो है आपकी, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें समझ सको। ठीक है, इसमें हमारे पास थर्ड पे आ जाता है एरर आइडेंटिफिकेशन। जब हम बात करते हैं एरर आइडेंटिफिकेशन की, तो हम इसमें हम देख लेते हैं द एरर आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग एरर इन द आउटपुट जनरेटेड बाय द LLM। ठीक है, अब हमने कहा कि जब हमें एरर आइडेंटिफिकेशन करना होता है, मतलब आपने कहा जो रिजल्ट्स आपको LLM ने आउटपुट जो जनरेट करके दिया है, आप उसमें एरर्स ढूंढ रहे हो, तो इसके अंदर हमारे पास 2 पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से एक होता है फास्ट चेकलिस्ट और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। हम इसमें से भी एक डिस्कस करेंगे आगे जाके इन डेप्थ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉम्प्ट पैटर्न्स। प्रॉम्प्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, हमारी 4th कैटेगरी होती है, जिसकी हम बात करते हैं द प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब जब हम प्रॉम्प्ट
नाम से ही पता चल रहा है कि हम प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या होता है कि हम क्वालिटी इनपुट और आउटपुट दोनों की इंप्रूव करते हैं थ्रू प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन रिफाइनमेंट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तो आप प्रॉम्प्ट्स देते हो, आप उससे बोलते हो कि भाई मुझे सवाल पहले बना के दो, मुझे ये आंसर चाहिए, तो इस तरह के मैं सवाल किस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, तो आप पैटर्न्स उसको डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रिफाइनमेंट आ जाता है, अल्टरनेटिव अप्रोचेस आ जाता है, कॉग्निटिव वेरीफायर आ जाता है, रिफ्यूजल ब्रेकर आ जाता है, ये सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक पैटर्न भी समझ लें तो हमें बाकी पैटर्न्स ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न्स होते हैं ये, पर बहुत सारे लोग यूज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स हैं। जितना आप मैक्सिमम पैटर्न समझोगे आप उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है वो आ जाता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की बात करें तो द इंटरेक्शन कैटेगरी फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड एलएलएम। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि मशीन का और ह्यूमन का इंटरेक्शन, इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं इस कैटेगरी के अंदर। इनके जो पैटर्न्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है फ्लिप्ड इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है गेम प्ले पैटर्न। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है इनफिनाइट जनरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन इसमें पैटर्न्स मिल जाते हैं, इसमें तीन पैटर्न्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो हम इसमें से भी कोई इंशाल्लाह आगे जाके एक कैटेगरी इसकी डिस्क्राइब करेंगे, एक पैटर्न इसका डिटेल में डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास छठा नंबर पे जो कैटेगरी आ जाती है, सिक्स कैटेगरी इज कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल। ठीक है, जब हम कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल कैटेगरी फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग द कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन इन विच द एलएलएम ऑपरेट्स। ठीक है, जब हम सिक्स कैटेगरी की बात करते हैं तो जिसमें वो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज हो रही होती है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास एक ही पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, जो कि हमारा एलएलएम ऑपरेट्स के तहत यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्स कैटेगरीज थी जो हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है ना, 6 किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स ब्रेक हुए होते हैं इन 6 कैटेगरीज के अंदर। पैटर्न्स हमारे पास बहुत सारे थे, पर हमारे पास जो कैटेगरीज है वो 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमने कहा कि भाई हमारे पास इनपुट आ जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, इनपुट सेमेंटिक, आउटपुट कस्टमाइजेशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट, इंटरेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल। तो हमारे पास ये 6 किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास जो प्रॉम्प्ट पैटर्न है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।